हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को विटामिन बी 5 तक बता दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 के बारे में बता रहे हैं जिसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। तो आज हम पायरोडॉक्सिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझिएगा। विटामिन बी 6, तो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। यह जो है जल में घुलनशील, देखिए बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो बी में विटामिन बी के अंदर के जितने भी बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 जितने भी उसका समूह है वो सब आपके विटामिन जल में घुलनशील ही होंगे। यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसकी जो खोज है, पायरोडॉक्सिन की खोज सन 1934 में पाल गयोगी या उनके सहयोगियों ने एक साथ में मिलकर की थी। आपके जो विटामिन बी 6 की खोज है वो लगभग हुई थी 1934 में। आप देखते हैं विटामिन बी 6 की विशेषताएं। विटामिन बी 6 जो होता है यह सफ़ेद रंग का रवेदार व गंध रहित पदार्थ है। इसकी विशेषताएं याद करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इसकी इन जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं इनकी विशेषताएं कहीं ना कहीं से पूछ लेते हैं। तो यह सफ़ेद रंग का रवेदार व गंध रहित पदार्थ होता है। उसके बाद जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके संपर्क में आने पर यह नष्ट हो जाता है आपका विटामिन बी 6। इसका जो संरक्षण है, इसका संरक्षण भूरे रंग की बोतल में किया जाता है। यह क्षार के प्रति जो है अस्थिर होता है। इसका स्वाद जो है कसैला होता है और जल में यह घुलनशील विटामिन है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया। आप ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखते हैं पायरोडॉक्सिन के कार्य। तो जो आपका पायरोडॉक्सिन होता है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ साथ यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक होता है। जो आपका ट्रिप्टोफैन होता है, जो अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, उस अमीनो एसिड को नियासिन में परिवर्तित करने में सहायक होता है। आपको ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नियासिन जो है कैसे बनता है। तो हम जो प्रोटीन लेते हैं उसमें जो आपका अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, उसको हमारा जो लीवर होता है उसको इसी ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपके ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित करने में जो सहायता प्रदान करता है ये आपका विटामिन बी 6 करता है। इसके अतिरिक्त आपका थायराइड, एड्रिनल व इंसुलिन हार्मोन के नियमन में सहायता प्रदान करता है। ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी आप यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विटामिन के साथ में मिलकर एक कोएंजाइम के रूप में शरीर में कार्य करता है। इसके साथ साथ यह फास्फोरिलेज एंजाइम्स के निर्माण में भी सहायता करता है। ये एक बार पूछा गया था, इसलिए इस एंजाइम्स का नाम भी याद रखिएगा। इसका नाम होता है फास्फोरिलेज। यह आपके फास्फोरिलेज नामक एंजाइम्स के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आप देखते हैं पायरोडॉक्सिन की कमी का प्रभाव। देखिए विटामिन बी 6 की कमी से मूल रूप से सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी 6 की कमी से सबसे पहले ही बस ये मेन एक आपका यही याद करना आवश्यक है कि इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो इसकी कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है उसमें आपका जो RBC होते हैं यानी लाल रक्त कणिकाएँ, उनका जो आकार है वो छोटा हो जाता है। उसे ही देखिए माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म, ठीक है। तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म हो जाता है, यानी जो RBC होती हैं उनका जो आकार है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। माइक्रोसाइटिक का आकार छोटा, वो आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है किसमें, आपके माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि कमजोरी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, नींद नहीं आती है रातों में। उसके बाद में नाड़ी संस्थान में भी दोष आने लगता है, होठ जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। मैंने आपको विटामिन बी 2 जब पढ़ाया था तो उसमें ग्लोसाइटिस के बारे में बताया था कि उसमें मुँह से संबंधित सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो इस विटामिन बी 6 में भी आपके होठ और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, और तो इस जो होठ और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। उसके साथ साथ हाथ पैरों में झुंझुनी होने लगती है। तो या आपके हाथ पैरों में जो भी झुंझुनी हो रही है या आपका मस्तिष्क से संबंधित परेशानी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। उसके बाद त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो त्वचा पर जो सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ गया, ये आपका आ गया डर्मेटाइटिस के अंतर्गत। इसके बाद में देखते हैं प्राप्ति के साधन। तो आपका जो ये आपका विटामिन बी 6 है, ये जब मांसाहारी भोज्य पदार्थों की
बात की जाती है तो यह मछली से प्राप्त होता है। इसमें 2 विशेष प्रकार की मछलियाँ होती हैं, एक टूना, एक सैल्मन। इन मछलियों से विशेष प्रकार से विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ यह चिकन से भी प्राप्त होता है, आपका लीवर से भी प्राप्त होता है, और जो पशुओं की कलेजी होती है उसे भी आपका विटामिन B6 पर भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। फलों की बात करते हैं तो फलों में आपका केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, तरबूज हो गया तथा खरबूजा हो गया। इसके अतिरिक्त जो कच्चा केला होता है, पके केले से ज़्यादा उसमें B6 की प्राप्ति होती है। जो कच्चे केला होता है, जो पका केला होता है, पके केले की अपेक्षा कच्चे केले से आपको विटामिन B6 की प्राप्ति अधिक होएगी। उसके बाद देखते हैं सब्जियां व अनाज में जितने भी साबुत अनाज होते हैं, जो आपका चावल हो गया, चावल का चोकर हो गया, इसके गेहूँ हो गया, गेहूँ की जो ऊपरी परत हो गई उससे, साबुत अनाज से, इसके साथ साथ आपके शकरकंदी होगी, गहरे रंग की जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गया, आपका मेथी हो गया, बथुआ हो गया, इन सब से, और इसके साथ साथ मूंगफली और सूरजमुखी के बीज से भी आपको विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा विटामिन B6। विटामिन B6 है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, और इसकी खोज कब हुई, 1934 में हुई, किसने करी, ये देखा। उसके बाद विटामिन B6 की विशेषताएं देखी। विटामिन B6 की विशेषताओं के बाद में हमने देखा कि विटामिन B6 के कार्य यानी पायरोडॉक्सिन के कार्य देखे। उसके बाद विटामिन B6 की शरीर में कमी हो जाती है तो उसके कमी हो जाने के फलस्वरूप कौन सी बीमारियाँ दिखाई देती हैं, उसका कमी का क्या प्रभाव होता है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। हमने ये सब भी देख लिया। उसके बाद में उसकी प्राप्ति के साधन, तो यहाँ पे आपको मैंने विटामिन B6 के बारे में जितना भी आवश्यक था मैंने वो सब कुछ आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।